अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट पीएस फर्कन बाला से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने आज के लिए आज 5th प्राइमरी के लिए क्लास मैंने प्रिपेयर की है और हमारा लेसन जो है आवर हेल्थ सर्विस है। मैंने इस लेसन को बहुत सारी सब हेडिंग्स में प्रिसाइज करके डिवाइड किया है ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो पहली हेडिंग मैंने जो इसकी लिखी है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन। और उसके बाद मैं आपको फर्स्ट एड बॉक्स और इसके कंटेंट्स दिखाऊंगा। और लास्ट पे मैं आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट, कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट हमें हमारे लिए मुहैया रखती है, इन सारी बातों पे मैं आज अपनी क्लास समेट कर आपके सामने रखूंगा। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे बच्चों 7 अप्रैल एवरी ईयर, हर साल 7 अप्रैल को। अब देखो बच्चों, पहली हेडिंग जो है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 7 अप्रैल को हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। बच्चों आपको ये डेट याद रखनी है एग्जाम के लिए। अब दूसरी बात जो है वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे, क्यों मनाते हैं ये दिन हम, तो उसकी क्या वजह है बच्चों। बहुत सारी वजूहत हैं, थोड़ी सी मैंने लिखी है यहाँ। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, बहुत सेमिनार्स किए जाते हैं, सिंपोजियम किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है। दूसरी बात है कि दूसरा पॉइंट में जो मैंने लिखा है, हाउ टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम डिजीज। तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमें बताया जाता है कि हम अपने आप को बीमारियों से कैसे महफूज रख सकते हैं। और तीसरी बात जो है, हाउ टू मेंटेन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। बच्चों हाइजीन जो है, सफाई जो है, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को किस तरह साफ रखेंगे, अपनी कम्युनिटी को किस तरह साफ रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट को किस तरह साफ रखेंगे, तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमें बताया जाता है। और उसके बाद है कि ये भी हमें समझाया जाता है कि रोल ऑफ डाइट इन कीपिंग आवर सेल्व्स हेल्दी है। जिस तरह हमारी डाइट मोर बैलेंस्ड होनी चाहिए, अगर बैलेंस्ड नहीं खाएंगे तो हेल्दी नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि एक आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। उसके लिए मैंने बोर्ड पे थोड़ी सी समरी लिखी है, आप अपनी किताब को देखकर इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब चलिए दूसरी हेडिंग की तरफ जा करो शुरू। अब देखो बच्चों, दूसरी हेडिंग जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी, आपको याद होगा, वो कम्युनिकेबल डिजीज मैंने लिखा था। अब आपको मैं समझाऊं कि कम्युनिकेबल डिजीज बच्चों क्या होती हैं। लिखा है बोर्ड पे, आप अच्छी तरह अपनी पूरी तवज्जो से इसे पढ़ें। द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन। असल में ये इन्फेक्टेड पर्सन है। अगर किसी को कोई डिजीज है उसको हम इन्फेक्टेड पर्सन कहेंगे। टू अनदर थ्रो फिजिकल कंटैक्ट, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर और बॉडीली फ्लूइड्स। तो इन चीज़ों की वजह से जो बीमारियां एक पेशेंट से दूसरे नॉर्मल आदमी में चली जाती हैं, उन बीमारियों को बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है कंटेमिनेटेड फूड, ऐसा फूड जो कंटेमिनेटेड हो, जिसमें कोई जरासीम वगैरह मिला हुआ हो, या कंटेमिनेटेड वाटर हो, गंदा पानी हो, उससे भी बीमारी फैल जाती है, फिर वो दूसरे को लग जाती है। अब बॉडीली फ्लूइड्स, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को किस कर रहे हैं, क्लोज कंटैक्ट है, आपका फिजिकल कंटैक्ट है, तो अगर वो बीमार है तो आपको बीमारी लग सकती है, खुदा बचाए। अब बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज की मैंने एक छोटी सी यहाँ एक लिस्ट बनाई हुई है। तो पहली कम्युनिकेबल डिजीज जो है बच्चों 2019 नावल कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो है परेशानी के आलम में घेरी हुई है। तो एक बीमारी है ये भी कम्युनिकेबल है। दूसरी बच्चों वूपिंग कफ है, ये कम्युनिकेबल डिजीज का नाम है। इस तरह एक और बीमारी है बच्चों जो कम्युनिकेबल है, एक आदमी से इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल में जा सकती है, डिप्थेरिया है। इसी तरह बच्चों टेटनस है, बच्चों मीजल्स है, बच्चों टीबी भी है। टीबी एक बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो भी एक आदमी से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल में चली जाती है। तो ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में चली जाती हैं, उसको भी बीमार कर देती हैं, उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फिर लिस्ट भी मैंने आपके सामने रखी है, ये भी आप याद रख लें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहाँ मीजल्स के बारे में मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, ये आप जरूर याद रखें। द मीजल्स हैज बीन इरेडिकेटेड बाय वैक्सीनेशन वर्ल्ड वाइड।
हाँ, पूरी दुनिया से अब इसकी जड़ जो है निकाली गई है। मीजल्स अब दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहबान ने ऐसी साइंटिस्ट ने ऐसी वैक्सीन तैयार की जिसकी वजह से ये मीजल्स जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको डिजीज के बारे में बता दिया, कम्युनिकेबल क्या होती हैं, और लिस्ट भी बता दी कौन कौन सी कम्युनिकेबल है। अब थोड़ा सा और आप जान लें, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर सेल्व्स फ्रॉम डिजीज। अपने आप को हम बीमारियों से या कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों, 5th स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यही हमें 5th स्टैंडर्ड में सिर्फ वैक्सीनेशन लिखा है कि वैक्सीनेशन से हम अपने आप को डिजीज से बचा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन बच्चों क्या होती है कि मेथड एक है जिसमें हमारी रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर पर पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, तो उस पोलियो वैक्सीन से क्या होता है कि हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, एक क़ुव्वते बर्दाश्त पैदा हो जाती है, जिससे बीमारियां हमें नहीं लगती हैं। तो अब चलिए बेटे, अब आगे देखते हैं, आगे नई हेडिंग पे हम जाएंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी वो फर्स्ट एड बॉक्स था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था गालिबन। तो फर्स्ट एड बॉक्स बच्चों क्या होता है, छोटा सा एक बॉक्स है जिसमें फर्स्ट एड आइटम्स होते हैं। अब फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, स्मॉल बॉक्स विच कंटेन्स फर्स्ट एड आइटम्स। तो ये याद रख लें आप, फर्स्ट एड आइटम्स आपके बॉक्स में क्या क्या होने चाहिए। एक बैंडेज होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन होनी चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए छोटी सी, सीजर, एपियर ऑफ सीजर्स होना चाहिए, और उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें भी होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। तो मेरे पास छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं आपको शो कर देता हूँ, जिसमें मैंने एक कैंची, सीजर रखी हुई है, इसी तरह बैंडेज रखी हुई है इसमें, इसी तरह एंटीसेप्टिक क्रीम है बच्चों इसमें, और आयोडीन सोल्यूशन भी है इसमें मैंने रखी, और इसी तरह एक छोटी सी टार्च। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फर्स्ट एड क्या होती है, इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इनके बारे में मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लास पेश करूँगा। तो जितना हमने आज पढ़ा बच्चों, अगर उसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है, ये आप नोट कर लें, इसी पे मेरे साथ रब्ता करें। स्टे इंडोर, स्टे सेफ, समाजी दूरी बनाए रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो फिर स्कूल में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।